नमस्कार बच्चों। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने रेजोनेंस की बात को आगे बढ़ाया था। ठीक है, और प्लस आर इफेक्ट की बात हम लोगों ने समझा था। भाई प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट दो टाइप के इफेक्ट होंगे अगर बेंजीन पे कोई ग्रुप अटैच है। और प्लस आर इफेक्ट का मतलब क्या हो गया था कि प्लस आर इफेक्ट में कोई भी ग्रुप जो है बेंजीन से जो अटैच है वो अपना लोन पेयर या निगेटिव चार्ज डेंसिटी डीलोकलाइज कराएगा किस पे, बेंजीन रिंग पे। ठीक है, और बेंजीन पे ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से एक जनरलाइजेशन भी किया था कि भाई बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर हमको लोन पेयर दिखता है तो उसमें पॉसिबिलिटी है प्लस आर इफेक्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने माइनस आर इफेक्ट की बात किया। तो माइनस आर इफेक्ट के लिए हम लोगों ने ये समझा कि भाई पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है और बाहर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अगर हमको दिखता है तो हम लोग पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ तोड़ते हैं और बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करता है कहाँ, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है तो जो बाहर ग्रुप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है, तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग माइनस आर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो प्लस आर माइनस आर इफेक्ट की बात कर लिया था। ठीक है, जैसे माइनस आर इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप्स क्या हो गए, CHO हो गया। ठीक है, CHO मतलब C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और उसी प्रकार से हम लोगों ने H हटा के OH लगा दिया, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, एसिड क्लोराइड अटैच है, अमाइड अटैच है। ठीक है, ईस्टर अटैच है बेंजीन रिंग से। सभी का इफेक्ट क्या होगा, माइनस आर इफेक्ट होगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो उसी चीज को आज थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने आपसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही थी। देखा जाए, जैसे बेंजीन पे C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसा सिस्टम अगर अटैच है तो फिर से वही बात कि भाई क्या किया जाए इसमें, तो पाई बॉन्ड और यहाँ पाई बॉन्ड। अच्छा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है उससे फर्क नहीं है। ठीक है, हम पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कंजुगेशन समझ गए कि पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में पाई बॉन्ड एक छोड़ के क्या है, यहाँ पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। ट्रिपल बॉन्ड है कोई फर्क नहीं, एक पाई बॉन्ड आप ब्रेक करिए। तो आपने पाई बॉन्ड को किधर ब्रेक किया, इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन की तरफ ब्रेक कर दिया। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में पॉजिटिव चार्ज की तरफ टूटेगा। निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्मेशन करिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो बहुत ही आसान है, यहाँ निगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब बेंजीन पे क्या करिए, पॉजिटिव चार्ज को आप सर्कुलेट करा लीजिए। ठीक है, मेरे ख्याल से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको अब ये आसान लगना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भाई हमेशा आपको स्ट्रक्चर नया दिखेगा, नहीं तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि घूम फिर के एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं और प्रैक्टिस करा रहे हैं। यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये बॉन्ड किधर टूटेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। यहाँ निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्मेशन कर लीजिए और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N। ये आपके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। तो फिर से वही बात, C ट्रिपल बॉन्ड N या CN बेंजीन पे कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आर इफेक्ट, और बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कहाँ भेज रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। चाहे तो आप रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकते हैं, हर जगह आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ अच्छा, यहाँ 2 बॉन्ड तो है ही है, 2 बॉन्ड हमेशा है। समझ में आ रही बात। ठीक है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर हमको दिख रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो पाई बॉन्ड कैरेक्टर है ये वाला हम पार्शियल बनाएंगे, लास्ट वाला पार्शियल बनाएंगे, कुछ में है कुछ में नहीं है। बाकी यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है, इस पे डेल्टा माइनस लिखा जाएगा, इस पे डेल्टा प्लस और ये आपका डेल्टा प्लस। ये आपका क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, और इसका इफेक्ट क्या हो गया, माइनस आर। और ये भी किस प्रकार का रेजोनेंस है, चार्ज सेपरेशन का कि चार्ज डिस्पर्सल का रेजोनेंस है, ये चार्ज सेपरेशन का रेजोनेंस है, चार्ज सेपरेशन। ठीक है, ये क्या है आपका, चार्ज सेपरेशन का रेजोनेंस है। देखा जाए, ग्रुप चेंज किया जाए। ठीक है, 1-2 एग्जांपल और देखते हैं, फिर बेंजीन से रिलेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लगभग हो गए।
ठीक है, जैसे बेंजीन पे आपका SO3H अटैच कर दिया, SO3H, ठीक है, ऐसा सिस्टम आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तब आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम इसको ओपन करें तो आपको S डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या हो गया SO3H, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, फिर से यहाँ कई प्रकार के आपको कंजुगेशन दिख सकते हैं। हमको दिख रहा है कि यहाँ पाई बॉन्ड है और एक छोड़ के क्या है, लोन पेयर है, तो पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ लोन पेयर। समझ मेरी बात, इस ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है लेकिन ये कंजुगेशन में नहीं है कहीं। ठीक है, लेकिन इस ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या है, कंजुगेशन में। लेकिन फिलहाल हम इंटरेस्टेड किस में है, बेंजीन का रेजोनेंस कैसे हो रहा है। समझ मेरी बात, ठीक है, बेंजीन में कैसे चार्जेस जा रहे हैं और बेंजीन का कंजुगेशन कैसे है, रेजोनेंस कैसे हो रहा है। तो यहाँ ध्यान से आप देखिए, बेंजीन में आपस में भी यहाँ कंजुगेशन दिख रहा है, डबल बॉन्ड क्या है, कंजुगेशन में। लेकिन फिर से बेंजीन और बाहर के स्ट्रक्चर में कैसे रेजोनेंस हो रहा है, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ पाई बॉन्ड। अच्छा, सल्फर पे क्या लोन पेयर है, नहीं। ठीक है, 16 ग्रुप का है, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 बॉन्ड बना चुका है, तो कोई लोन पेयर आपका नहीं है। तो पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ पाई बॉन्ड, क्या ये पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर का कंजुगेशन है, नहीं, यहाँ कंजुगेशन नहीं है, यहाँ कंजुगेशन है। तो फिर से वही काम करते हैं। ठीक है, बॉन्ड को तोड़ना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ तोड़ दिए, चाहे इसको तोड़िए चाहे इसको तोड़िए। समझ में आ रही बात, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। यहां देखा जाए क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ S डबल बॉन्ड O, यहाँ O माइनस, ये बॉन्ड आपका इधर टूटा, निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया आपने, यहाँ पॉजिटिव। मेरे ख्याल से इसके बाद आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ले जाएंगे। जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ आपका O माइनस हो गया, यहाँ आपका OH हो गया। फिर ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, ये आपका ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। फिर से डबल बॉन्ड S, यहाँ आपका O माइनस, यहाँ आपका OH हो गया। लास्ट स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, इस प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका फाइनली स्ट्रक्चर क्या हो गया, S डबल बॉन्ड O और आपका OH। ठीक है, अभी बेंजीन में किस प्रकार से रेजोनेंस हो रहा है, बस उस पर कंसंट्रेट करिए और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आप सीख लीजिए। और फाइनली कंक्लूड करिए कि SO3H बेंजीन पे कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, -R इफेक्ट लगा रहा है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कहाँ भेज रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। मेरे ख्याल से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझने में दिक्कत नहीं है, ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, और SO3H का बेंजीन पे इफेक्ट क्या है, -R इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। ठीक है, ठीक है, सभी लोग अपने से बनाएंगे, अपने से बनाइए और चेक करिए। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप इसको सीख चुके हैं। तो +R लगेगा कि -R लगेगा, ये पॉइंट तो मेरे ख्याल से आप कर ले जाएंगे। काफी क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ द resonating structures and resonance hybrid. Draw the resonating structures and resonance hybrid. जैसे आप NO2 माइनस की बात करिए, CO3 2 माइनस की बात करिए, या NO3 माइनस की बात करिए। ठीक है, अब हम जल्दी से बनाते हैं। NO2 माइनस का वन ऑफ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, एक स्ट्रक्चर आपने बना लिया। फिर उसके बाद आपको कंजुगेशन दिखा, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड का, तो आपने कहा कि भाई पाई बॉन्ड लोन पेयर से दूर ब्रेक कर जाएगा, आपका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड N O माइनस। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, एक चीज और, हमने एक चीज बताया था, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ फर्स्ट और सेकंड क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो कुछ लोगों को पहचानने में दिक्कत हो रही थी। भाई फर्स्ट और सेकंड में आप ध्यान से देखिए तो कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा है।
ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इसमें भी है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इसमें भी, एन डबल बॉन्ड हो यहाँ भी दिख रहा है, एन डबल बॉन्ड हो वहां भी दिख रहा है, एग्जैक्टली एक जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ लेकिन उसके लिए टर्म क्या होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं लेकिन एक जैसे दिख रहे हैं, तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस हाइब्रिड में 50-50% ये कंट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ अगर आपको रेजोनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है तो इसको ए नाम दीजिए, इसको बी, इसको सी। ए और बी के बीच क्या है सिंगल बॉन्ड, बी और सी के बीच क्या है डबल बॉन्ड, ऐसे आप समझेंगे, ठीक है। अच्छा, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की बात आएगी तो यहाँ अगर हम बनाएं, यहाँ आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ आपका सिंगल बॉन्ड, ठीक है। बाकी पाई बॉन्ड, पार्शियल पाई बॉन्ड यहाँ भी है और पार्शियल पाई बॉन्ड यहाँ भी है। ये बात समझ में आ रही है। चार्जेस की बात करें तो यहाँ चार्जेस एवरेज लिया जा सकता है, क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ देखिए -1 का चार्ज, 0 का चार्ज और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी टोटल चार्ज अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ भी -1/2 हो गया, ठीक है। ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। अच्छा, यहां देखा जाए CO3 2-, तो यहाँ एक स्ट्रक्चर आप बना लीजिए डबल बॉन्ड O, यहाँ O- हो गया, यहाँ O- हो गया, ठीक है। लूज डॉट स्ट्रक्चर इसका बनाने आना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है, वहाँ रेजोनेंस भी पढ़ा है आपने, ठीक है। उसी को और एलोबरेट हम लोग कर रहे हैं। यहाँ देखा जाए अगेन निगेटिव चार्ज इन कंजुगेशन विद द पाई बॉन्ड, ठीक है। यहाँ भी नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो एक एक करके दोनों तरफ से स्ट्रक्चर बना लीजिए। मान लीजिए आप इधर से पाई बॉन्ड अवे टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन कर लीजिए, तो आपका O- डबल बॉन्ड और यहाँ आपका O-, ठीक है। फिर से इधर से आपका रेजोनेंस करा लीजिए, तो यहाँ भी आपका O- हो जाएगा, O- डबल बॉन्ड O, रेजोनेंस हाइब्रिड यहीं बना लिया जाए। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर जगह है। और चार्जेस की अगर बात किया जाए तो फिर से हमको समझ में आ रहा है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एक जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं हमको, यानी कंट्रीब्यूशन भी 1/3 रेजोनेंस हाइब्रिड में करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ चार्जेस की बात करें तो इस ऑक्सीजन पे कंसंट्रेट करिए, 0 चार्ज, -1 का चार्ज, -1 का चार्ज, यानी टोटल चार्ज क्या हो गया -2, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं 3 हैं, तो एवरेज चार्ज आपने ले लिया -2/3 और ये भी -2/3। ये पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, ठीक है। एक बात और समझने की कोशिश करिए, जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट आपको मिलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या मिलेगा, सिमेट्रिकल मिलेगा। When the resonating structures are equivalent, then resonance hybrid will be symmetrical, ठीक है। तो इस बात को हम यहाँ लिख भी सकते हैं, ठीक है। एक टर्म हमने डिफाइन किया था रेजोनेंस एनर्जी, तो रेजोनेंस एनर्जी के लिए आपको एक पॉइंट बताया था, रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। और रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस एनर्जी कब ज्यादा होगी, तो हमने आपको बोला था जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाए उतना बढ़िया है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट लिखवाया था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितने बढ़िया बनेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये बढ़िया बन रहा है। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट होते हैं तो एक बहुत अच्छी बात होती है, क्यों? क्योंकि तब रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है और रेजोनेंस एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस बात को यहां लिख लेते हैं, व्हेन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स are equivalent, when the resonating structures are equivalent, then resonance hybrid will be symmetrical। अब देखिए सिमेट्रिकल दिख रहा है, रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी सिमेट्रिकल, ठीक है। और सिमेट्री भी एक स्टेबिलिटी का फैक्टर होता है, ठीक है। देन रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी सिमेट्रिकल एंड रेजोनेंस एनर्जी विल बी हाई, रेजोनेंस एनर्जी विल बी हाई, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको काफी काम आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ठीक है। व्हेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट देन रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी सिमेट्रिकल एंड रेजोनेंस एनर्जी या स्टेबिलिटी विल बी हाई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लिया। अब NO3 माइनस की बात करते हैं। भाई अभी क्वेश्चंस के लिए बहुत परेशान नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए बहुत परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन तो हम लोग खूब करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले 4-5 क्लास में थोड़ा सीख लिया जाए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना बेसिकली अच्छे से सीख लिया जाए। ठीक है, तो ये सीख लेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, क्वेश्चन तो सारे क्लास ही में कर लिया जाएगा हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा 4-5 क्लास में स्पेशल अटेंशन दीजिए आप लोग और लिखने की प्रैक्टिस करिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने से नहीं आएगा, उसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो आपको होमवर्क भी दिया था पिछले क्लास में। अब जितने लोग करेंगे होमवर्क वही समझेंगे बात को। ठीक है, कि इसमें लिखने का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लिख लिख के उसको प्रैक्टिस कर लिया जाए, एकदम परफेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लिया जाए। ठीक है, तब एकदम आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। देखा जाए थर्ड स्ट्रक्चर या सी पार्ट जो था NO3 माइनस, तो NO3 माइनस का जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ O माइनस हो गया और यहाँ लोन पेयर है तो एक डेटिव बॉन्ड बना दिया। ये एक स्ट्रक्चर की बात होती है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, NO3 माइनस डेटिव बॉन्ड बना दिया ये। लेकिन रेजोनेंस की अगर बात करें तो रेजोनेंस बनाते समय हम ये डेटिव बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उसको आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका ही पढ़ा है आपने। अगर डेटिव बॉन्ड हटा दिया जाए तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उस पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम आपने बना दिया, प्लस माइनस से उसको रिप्लेस कर दिया। ये बॉन्डिंग में आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, इसने लोन पे डोनेट किया, इस पे प्लस चार्ज कर दिया और इसने एक्सेप्ट किया, इस पे नेगेटिव चार्ज कर दिया। और चेक जरूर कर लेंगे, हमने आपको कहा था कि भाई एटम्स का ऑक्टेट जरूर चेक कर लेना है। नाइट्रोजन पे आप पॉजिटिव चार्ज बैठा रहे हैं लेकिन जरूर चेक कर लेंगे भाई इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है। तो आपने चेक क्या किया, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होता है, पॉजिटिव चार्ज 4 और 4 बॉन्ड बना रहा है, तो क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड सिंगल नेगेटिव चार्ज, तो ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फाइनली। हाँ, अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहां से बनाएंगे तो बेटर आइडिया मिलेगा। अच्छा, एक चीज और, जैसे एक आइडिया है कि सर ये प्लस माइनस दिख रहा है, हमको हम बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, देखिए एक दो कंफ्यूजन है, उनको जरा हटाया जाए क्योंकि इस पर दोबारा बात करनी है। इस पर हम लोग नहीं भी डिस्कस करेंगे तो चलेगा, लेकिन आप इसको जरा समझिए। जैसे कोई कहे सर प्लस माइनस है और प्लस माइनस में आप बॉन्ड बनाते हैं, ये देखिए बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में दिक्कत क्या है, इस स्ट्रक्चर में बहुत बड़ी समस्या हो गई कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होता है और 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना देंगे तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन अपने आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स ऑक्टेट एक्सपेंशन नहीं कर सकते, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अपने वैलेंस शेल में नहीं रखेंगे, तो ये स्ट्रक्चर सही नहीं बना, स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया। ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग को नहीं बनाना है। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो फिर से समझिए कि यहाँ सर ये प्लस माइनस लिखा, हम यहाँ भी बॉन्ड बना देंगे, या इधर हमको प्लस माइनस दिख रहा है हम एक और बॉन्ड बना देंगे। प्लस माइनस के बीच बॉन्ड बनाने के बाद कहा था आपने दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के केस में ये काम आप नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो ऑक्टेट एक्सपेंशन हम लोग नाइट्रोजन में नहीं कर पाएंगे, इस बात को हम लोग बाद में भी देखेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सब पार्ट भी होते हैं। अब आप यहाँ फिर से आते हैं हम लोग। अब हम लोग कंजुगेशन कहाँ देखने जा रहे हैं, ये डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर कहिए, तो डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज का कंजुगेशन हमको दिख रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहाँ तोड़ा जाए, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अवे तोड़ा जाए। यहाँ एक और पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करिए, एक तो पहले से है लेकिन उससे हमको बहुत लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इधर तोड़ दिया तो एक और पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करिए और उस प्लस और माइनस के बीच आप क्या कर दीजिए, बॉन्ड फॉर्मेशन कर दीजिए। ठीक है, तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, O माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ आपका O माइनस, कुछ छूटा इसमें, हाँ यहाँ नाइट्रोजन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ में आ रही बात।
पॉजिटिव चार्ज छूटना नहीं चाहिए भाई। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन से ऊपर उसमें आप नहीं रख सकते। ठीक है, अब एक बार आपने बना लिया तो सिमेट्री से भी बना सकते हैं, या यहाँ देखिए पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विद द नेगेटिव चार्ज, यहाँ आपका O माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ क्या हो गया आपका O माइनस। तो ये आपके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ 2-3 चीजें हमने सीखा। हम डेटिव बॉन्ड को रिप्लेस कर दिए प्लस माइनस से, जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उस पर प्लस, जिसने एक्सेप्ट किया उस पर माइनस, ऐसा कर दिया। नाइट्रोजन का ऑक्टेट चेक कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन है, कंजुगेशन देखा पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज का, और फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात कर दिया। सिंपल सी बात है। अब यहाँ रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कर लिया जाए तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर जगह आ रहा है। अब चार्जेस की बात किया जाए तो यहाँ अगेन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब चार्जेस की अगर बात किया जाए तो एक ऑक्सीजन पे कंसंट्रेट करिए, 0 -1 यानी -2/3, यहाँ भी -2/3 और यहाँ भी क्या हो गया -2/3 हो गया। ये तो चार्जेस की बात हो गई। कहीं और चार्जेस भी दिखाया जाए। अच्छा, यहाँ देखिए गड़बड़ हो गया, इस नाइट्रोजन पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो नाइट्रोजन को बीच में देखिए +1 यानी टोटल +3 का चार्ज, और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं 3 है, तो ये आपका फाइनली रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। रेजोनेंस हाइब्रिड तो कई जगह पे रेजोनेंस हाइब्रिड ही पूछ देता है इसका, NO3- का रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, तो ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। मेरे ख्याल से यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया, अपने से बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग इसी सीरीज में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे। एक और ऑप्शन लिखा जाए D, और यहां हम लिख दें NO2, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात किया जाए। समझ में आई बात? ठीक है, तो सबसे पहले गलती इसमें क्या होती है, हमने NO2 लिखा और आपने कहा कि सर यहां लोन पेयर। देखिए, अब पहली गलती इसमें क्या होती है, पहली गलती होती है कि ये आपका सर NO2 हो गया, यहाँ नाइट्रोजन पे देखिए लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो आपको पता ही है +R इफेक्ट हो जाएगा और निगेटिव चार्ज डेंसिटी बेंजीन पे डिलोकलाइज करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि नाइट्रोजन पे यहाँ लोन पेयर है नहीं। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ना बना के पहले आप इसको ओपन करेंगे। भाई जल्दीबाजी में गलती होती है, तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो तो यहाँ लोन पेयर जो है वो तो डोनेट हो गया किसको, ऑक्सीजन को। समझ में आ रही बात? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, या हम लोग किस में इंटरेस्टेड हैं, हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, दोनों ही चलेगा। ठीक है, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कहेंगे ज़्यादा बेटर है कि आप इसको ऐसे बनाइए और फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात किया जाए। तो क्या यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, आउटर मोस्ट में 5 होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया 4 और 4 बॉन्ड बना दिया, तो कोई लोन पेयर इसके पास नहीं है। समझ में आ रही बात? तो उस स्ट्रक्चर से अगर हम शुरू करें, ध्यान से बनाइएगा भाई, या तो सिंप्लिसिटी के लिए डेटिव बॉन्ड बना दिया जाता है और फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस टाइप से बनाया जाता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, एक तो ये तरीका है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। जैसे अगर हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ O-, यहाँ मान लीजिए डेटिव बॉन्ड बनाया, ठीक है, और उसके बाद क्या कर दिया हमने, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज करा रहा है। तो ये तरीका होगा, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन हम क्या कहेंगे, वो जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर बनाया है +- के फॉर्म में डेटिव बॉन्ड को रिप्लेस किया है, वहां से बनाया जाए। ठीक है, तो यहां क्या हो गया आपका डबल बॉन्ड O-+। अब देखिए फिर से समझने की कोशिश करिए, ये कोई नई चीज नहीं आ गई आपके सामने। पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड, ठीक है, ये तो आपने बेंजल्डिहाइड में बनाया था, C डबल बॉन्ड और यहाँ क्या था H था, तो उसमें इसमें कोई भी अंतर नहीं है, एक ही चीज है। ठीक है,
अब यहाँ देखिए पाई, पहली बात तो यहाँ लोन पेयर नहीं है, बेंजीन पे लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं होगा, प्लस आर इफेक्ट नहीं है, इस बात को समझिएगा, यहाँ से कंफ्यूज नहीं कि सर यहाँ क्या है। ठीक है, यहाँ आपको क्या दिखने लगेगा कि भाई यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, ओपन करेंगे स्ट्रक्चर्स को। अब यहाँ देखिए पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड। अच्छा, कोई कहे कि सर ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड का भी तो कंजुगेशन होता है, ध्यान से समझिएगा ये सब चीजें। डबल बॉन्ड और बगल वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, सर इस वाले बॉन्ड को आप इधर तोड़ दीजिए और निगेटिव पॉजिटिव को बॉन्ड फॉर्मेशन कर दीजिए। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ निगेटिव आया, नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, उस पर पॉजिटिव चार्ज था ही, और ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। क्या ये सही है? नहीं, ये गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी नाइट्रोजन के आउटर में उस शेल में कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो कि ये नहीं रख सकता। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये नहीं कि पाई बॉन्ड को इधर तोड़ के आपने बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया डबल बॉन्ड और ये दोनों न्यूट्रल हो गए तो आपका हो गया स्ट्रक्चर, नहीं। ठीक है, प्रॉपर लुईस डॉट स्ट्रक्चर होना चाहिए। आप यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपेंशन नहीं कर सकते। बार बार हम इस पॉइंट को रिपीट करेंगे और लास्ट में इस पे सवाल भी देंगे। ठीक है, ताकि एकदम कंफर्म हो जाए कि ऐसे स्ट्रक्चर्स आप नहीं बनाएंगे। ठीक है, तब क्या उपाय है? तब उपाय यहाँ ये है कि आप कंजुगेशन ये वाला देखिए, पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ तोड़िए। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ तोड़ा, यहाँ एक और पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज की तरफ तोड़ा, निगेटिव पॉजिटिव के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन किया, तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया? यहाँ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ आपका O माइनस, यहाँ आपका O माइनस, यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज। कुछ छूटा तो नहीं? हाँ, छूट गया। नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया है तो इस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। समझ में आ रही बात? ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है। आप पहले समझिए कि भाई कहाँ कंजुगेशन है, कैसे बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। एक लाइन का जब बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं तो ये भी बना सकते हैं। ठीक है, बाकी उसके बाद मेरे ख्याल से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में बॉन्ड को तोड़ते जाइए और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते जाइए। O माइनस यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड N, O माइनस और यहाँ प्लस। लास्ट वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये बॉन्ड टूटेगा किधर? निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ एक और पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लीजिए। चाहे इधर से कर लीजिए चाहे इधर से कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम इसको यहीं दिखाने की कोशिश करें तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया? डबल बॉन्ड और यहाँ N, डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ क्या हो गया? प्लस हो गया। समझ में आ रही बात? तो ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? प्रैक्टिस करके बना लीजिएगा। अब फिर से फाइनली अगर कंक्लूड किया जाए कि NO2 का बेंजीन रिंग पे कौन सा इफेक्ट हुआ, तो ये आपका -R इफेक्ट हुआ। और ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, चार्ज सेपरेशन का रेजोनेंस है या चार्ज क्रिएशन का रेजोनेंस, प्लस माइनस बन रहा है और वो फैल रहा है मॉलिक्यूल पे, तो ये चार्ज सेपरेशन का रेजोनेंस हमको दिख रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो -R इफेक्ट है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमको पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बेंजीन पे सर्कुलेट करती हुई दिख रही है। बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची जा रही है, इसलिए -R या -M इफेक्ट। तो इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें ढेर सारे चार्जेस दिखने लगते हैं। सर प्लस माइनस माइनस यहाँ प्लस, इसीलिए बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, लोगों को बनाने में दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई यहाँ क्या करते हैं, इसको डेटिव बॉन्ड ही रहने देते हैं, तब थोड़ा आसान पड़ जाता है कि ये डेटिव बॉन्ड ही है, प्लस माइनस हमको आसानी से दिख रहा है बेंजल्डिहाइड की तरह। ठीक है, तब हम आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी कर लीजिए, लेकिन ऐसे भी समझ में आना चाहिए। एनसीईआरटी में दोनों तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से भी दिया हुआ है, मेनली इसी तरीके से दिया हुआ है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अच्छा, आपको ये क्वेश्चन कर सकता है कि सर ये तो हमको समझ में आ गया, सर ये डबल बॉन्ड का आप ये देखिए यहाँ कि सर ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ अगर दिखाएं, सर ये डबल बॉन्ड और ये निगेटिव चार्ज का तो आपस में कंजुगेशन दिख रहा है हमको। ठीक है, डबल बॉन्ड और निगेटिव चार्ज का कंजुगेशन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन हमने कहा था कि भाई बाहर का रेजोनेंस में अभी हम इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, ये रेजोनेंस आप बना सकते हैं, इन दोनों के बीच आपस में रेजोनेंस है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये भी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अभी उसकी बात नहीं हो रही है, अभी बात किसकी हो रही है कि इसका बेंजीन के साथ कैसा रेजोनेंस है। ठीक है, तो -R इफेक्ट ऑर्थो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सर्कुलेट कर रही है।
अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन कौन सा एक बचा हुआ है हर जगह, जहां जहां हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं वहां वहां स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इसमें बड़ा अच्छा सवाल बनता है स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। लेकिन उसके पॉइंट अभी लिख लेते हैं, उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हर जगह आप कर ले जाएंगे, उसमें फिर बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी हमको। ठीक है, तो इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सीखने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसके पॉइंट समझे जाएंगे 8-10 क्वेश्चन करके, फिर इसको फाइनली एकदम कंफर्म कर लिया जाएगा कि हाँ ऐसे सवाल कर लेंगे हम। ठीक है, बाकी और कंसेप्ट धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और सवाल भी आएंगे इसमें। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सबसे पहला पॉइंट होगा, सबसे पहले पॉइंट को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे सामने 3-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दे दिया और कह रहा है कि भाई इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा न्यूट्रल विथ, पहले लिख लीजिए फिर क्वेश्चन से समझा जाएगा। न्यूट्रल विथ कंप्लीट ऑक्टेट। सेकेंड इज चार्ज विथ कंप्लीट ऑक्टेट, चार्ज विथ कंप्लीट ऑक्टेट। और तीसरा होगा चार्ज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, चार्ज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो पहले उन कंपाउंड्स को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो भी आपको 4-5 मॉलिक्यूल दिए रहेंगे उनको इन कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए, और इनमें जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो होगा फर्स्ट, सेकेंड और उसके बाद थर्ड। तो ऐसा सिस्टम आएगा तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं। सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा? न्यूट्रल विथ कंप्लीट ऑक्टेट। उसके बाद क्या हो जाएगा? चार्ज विथ कंप्लीट ऑक्टेट, यानी कंप्लीट ऑक्टेट की बात पहले देखनी है। न्यूट्रल हो तो बहुत अच्छा, चार्ज आ गया तब पर भी कंप्लीट ऑक्टेट हो तो अच्छा है, और चार्ज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट तीसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, इसके बाद कुछ जनरल पॉइंट्स। अच्छा, इसी को न्यूट्रल विथ कंप्लीट ऑक्टेट, जैसे कंप्लीट ऑक्टेट अगर है आपका, ठीक है, तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मेशन कर रहे हैं, समझ में आ रही बात, और आपका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। तो इसी को दूसरे तरीके से लिखा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिस मॉलिक्यूल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसी पॉइंट को हम दूसरे तरीके से भी लिख रहे हैं, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी आती है, एनर्जी घटती है। ठीक है, तो चाहे आप इस पॉइंट से कर ले जाएं क्वेश्चन को, चाहे क्वेश्चन को पहले आप ऐसे सेपरेट करें, बात घूम फिर के एक ही हो गए। ठीक है, इस पॉइंट को कितने अच्छे से आप समझ रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये पॉइंट्स लिख दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करेंगे तो ये समझ में आएगा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपको जनरल पॉइंट्स जो आपके काम आएंगे। निगेटिव चार्ज की अगर बात करें तो निगेटिव चार्ज ऑब्वियस सी बात है किस पे होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो लिख लेते हैं निगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। Negative charge should be on more electronegative atom and positive charge should be on electropositive element या less electronegative atom. Positive charge should be on less electronegative atom. Positive charge should be on less electronegative atom. ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट एक जनरल पॉइंट होगा
कि जैसे आपने ये देख लिया कि भाई निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव पे, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे, अगर आपको ऐसा दिखे कि भाई पॉजिटिव निगेटिव एक ही जैसे एटम्स पे दिख रहा है, कार्बन पे ही प्लस कार्बन पे ही माइनस दिख रहा है, या ऐसा कुछ सिस्टम दिख रहा है, तब चार्जेस के बीच दूरी देखेंगे आप। ठीक है, दूरी का मतलब ये है कि भाई अपोजिट चार्जेस मतलब प्लस माइनस should be close and like charges मतलब प्लस प्लस की बात हो रही है या माइनस माइनस की बात हो रही है, like charges far apart, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल के साथ आगे कि अपोजिट चार्जेस पास होने चाहिए और लाइक चार्जेस क्या होना चाहिए, फार अपार्ट होना चाहिए, दूर होना चाहिए। तो चार्जेस की बात हो गई। अच्छा, एक और पॉइंट हमने लिखवाया था कि भाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे कब पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, ऑक्सीजन पे कब पॉजिटिव चार्ज होगा, नाइट्रोजन पे कब पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसके लिए हमने आपको कंडीशन क्या दी थी कि उनको ऑक्टेट कंप्लीट होगा तब उस पर पॉजिटिव चार्ज रखिए। तो इसको लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कैन हैव पॉजिटिव चार्ज when its octet is complete. Electronegative atom can have positive charge when its octet is complete. अच्छा, अगला एक पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि जैसे अगर मान लीजिए निगेटिव चार्ज आपके ऊपर है, आपके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज है, तो जैसे मान लीजिए हमारे ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो हम डायरेक्टली अगर किसी से अटैच होना चाह रहे हैं, ठीक है, हम किसी से अगर अटैच हैं तो कैसा सिस्टम होना चाहिए, वो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो इसको स्टेबलाइज करें। या पहले पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट क्या है कि निगेटिव चार्ज के बगल वाले एटम पे अगर लोन पेयर होगा तो वो सिस्टम अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज और लोन पेयर का क्या होगा, रिपल्शन होगा। पहले लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो लोन पेयर adjacent to atom containing negative charge will be unstable due to repulsion. ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे A है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है और उसके बगल में B एटम है और उस पर क्या है, लोन पेयर है, तो ये सिस्टम क्या है, अनस्टेबल सिस्टम है। समझ में आ रही बात? भले ही B इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो, B ऑक्सीजन हो, B नाइट्रोजन हो, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो बगल में निगेटिव चार्ज, तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए। फिर से ध्यान सुनिए, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की होती है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बगल में अगर निगेटिव चार्ज है तो अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये गड़बड़ बात हो जाएगी अगर इसके ऊपर लोन पेयर होगा। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि लोन पेयर और निगेटिव चार्ज डेंसिटी का रिपल्शन डोमिनेट करने लगेगा और ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। इस पे बेस्ड आईटी में क्वेश्चन हम लोग किया जाएगा, पूछा गया आईटी में सवाल। तो ये क्या है, यहाँ क्या होने जा रहा है, रिपल्शन होने जा रहा है, रिपल्शन होने जा रहा है और ये सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। तो फिर से इस पॉइंट को रिपीट करें हम, निगेटिव चार्ज के बगल में अगर आपको लोन पेयर दिख जाए, ठीक है, तो वो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि भाई रेजोनेंस दो प्रकार का होता है। ऐसा रेजोनेंस जिसमें चार्ज सेपरेशन
या क्रिएशन होता है, और ऐसा रेजोनेंस जिसमें चार्ज डिस्पर्सल होता है। ठीक है, कोई एक चार्ज होगा प्लस माइनस का, वो पूरे मॉलिक्यूल पे फैल जाए तो वो क्या है आपका चार्ज डिस्पर्सल है। जबकि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से चार्ज की तरफ आप बढ़ जाएं और चार्जेस को सेपरेट करें, वो क्या है चार्ज क्रिएशन या सेपरेशन का रेजोनेंस होता है। तो चार्ज डिस्पर्सल का रेजोनेंस बेहतर होता है इन कंपैरिजन टू चार्ज सेपरेशन। एनसीईआरटी में लिखा है रेजोनेंस शुड इन्वॉल्व चार्ज डिस्पर्सल। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, फिर प्रॉपर जगह पे इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन अभी लिखिए पॉइंट्स में। रेजोनेंस इन्वॉल्विंग चार्ज डिस्पर्सल। चार्ज डिस्पर्सल याद आ रहा है, फिनॉक्साइड आयन में चार्ज का क्या हो रहा था, डिस्पर्सल हो रहा था। ठीक है, तो रेजोनेंस इन्वॉल्विंग चार्ज डिस्पर्सल इज बेटर देन रेजोनेंस इन्वॉल्विंग चार्ज सेपरेशन। ठीक है, तो रेजोनेंस इन्वॉल्विंग चार्ज डिस्पर्सल इज बेटर देन रेजोनेंस इन्वॉल्विंग चार्ज सेपरेशन। ठीक है, तो फिर से जरा पॉइंट्स को हम लोग रिवाइज कर लिया जाए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के क्या क्या पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट हो गया आपका कि न्यूट्रल विथ कंप्लीट ऑक्टेट, फिर आपका चार्ज विथ कंप्लीट ऑक्टेट, और तीसरा क्या हो गया चार्ज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। स्टेबिलिटी ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड बता दिया। फिर ये सेकंड एक जनरल पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट के अंतर्गत सारे पॉइंट्स हमने बताया। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, मोर इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मोर इज द स्टेबिलिटी। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखवाया हमने, अगला पॉइंट आपका लिखवाया कि भाई निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव पे, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे, और चार्जेस अपोजिट चार्जेस क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए, लाइक चार्जेस फार अपार्ट होने चाहिए, और निगेटिव चार्ज के बगल में लोन पेयर क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज कब रख सकते हैं, जब उसका ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो। और लास्ट पॉइंट हम लोग का क्या हो गया कि रेजोनेंस में चार्ज डिस्पर्सल बेटर है ओवर चार्ज सेपरेशन या क्रिएशन। अब इन्हीं पॉइंट्स की मदद से क्वेश्चन कर लिए जाए, फिर ये पॉइंट हम लोग को कंफर्म हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, अरेंज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स in decreasing order of stability, in decreasing order of stability। Arrange the resonating structures in decreasing order of stability। चलिए, ये चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करिए। ट्राई करिए, एक सेकेंड, 1 मिनट ट्राई कर लीजिए। ठीक है, सभी लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख दीजिए।
देखा जाए, ठीक है। ये आइडियाज क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इससे काफ़ी कुछ आपको क्लियर होगा कि भाई किस प्रकार से सोचना है, ठीक है। थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी, उसको अवॉइड करिएगा भाई। किस प्रकार से सोचना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखिए कि ऑक्टेट कहाँ कंप्लीट है, ठीक है। तो ऑक्टेट हमको कंप्लीट कहाँ दिख रहा है, यहाँ कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया है, ऑक्टेट कंप्लीट। नाइट्रोजन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज लेकिन 4 बॉन्ड, या तो ऐसे चेक कर लीजिए पॉजिटिव चार्ज 4 बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है, नेगेटिव चार्ज, मतलब ये भी ऑक्टेट कंप्लीट है। या दूसरा तरीका, आउटर मोस्ट में 5, पॉजिटिव चार्ज 4 और 4 बॉन्ड मतलब 8, आउटर मोस्ट में 5, नेगेटिव चार्ज 6, सिंगल नेगेटिव है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और 2 बॉन्ड मतलब 6 2 8, ठीक है। तो ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट है। यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, और यहाँ भी क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। यहाँ देखा जाए कार्बन का ऑक्टेट चेक करिए जरा, कार्बन के आउटर मोस्ट में क्या होता है, 4 होता है, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, 3 हो गया, और 3 बॉन्ड बनाया इसने 3 बॉन्ड बनाया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का फायदा, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है। बाकी यहाँ बताने की जरूरत है नहीं कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ देखा जाए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में अगेन 4 और नेगेटिव चार्ज मतलब 5, और 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब क्या हो गया 8 हो गया, यानी यहाँ ऑक्टेट क्या है कंप्लीट है। अब ये नहीं करिएगा कि सर ये तो हमको लोन पेयर दिख रहा है, ठीक है, तो आउटर मोस्ट में 4 होता है और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा 6 हो गया, और 3 बॉन्ड दिख रहा है, नहीं, सिंगल नेगेटिव चार्ज है, एक ही एक्स्ट्रा आप काउंट करेंगे। तो आउटर मोस्ट में 4, सिंगल नेगेटिव चार्ज 5, और 3 बॉन्ड मतलब 5 3 8 हो गया। तो यहाँ ऑक्टेट क्या है कंप्लीट है। बाकी हमको चेक करने की जरूरत नहीं, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट होगा। यहाँ कार्बन का ऑक्टेट, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज 3 बॉन्ड, तो ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है, अब डायरेक्ट कर सकते हैं। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज 2 बॉन्ड, निश्चित रूप से ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। फिर से देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5, पॉजिटिव चार्ज 4 और 2 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ ऑक्टेट क्या है इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने फाइनली कैटेगरी बना दिया कि बी और डी में एटम्स हैं जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यहाँ कार्बन का इनकम्प्लीट है, यहाँ नाइट्रोजन का इनकम्प्लीट है, समझ में आ रही बात। जबकि ए और सी में सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, ए और सी की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी इन कंपेरिजन टू बी एंड डी, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब लेकिन ए और सी को कंपेयर किया जाए, तो ए और सी को ध्यान से देखिए, तो ए और सी में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ तो यहाँ सेम है, यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। बड़े ध्यान समझिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज बेहतर होगा, कार्बन पे कहीं से भी नेगेटिव चार्ज बेहतर नहीं होगा। वो सिस्टम थोड़ा सा अनस्टेबल होगा, काफी अनस्टेबल होगा। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इसके कंपैरिजन में क्या होगा, काफी अनस्टेबल होगा। तो नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन इज अनस्टेबल, नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो सबसे स्टेबल कौन हो गया, सबसे स्टेबल तो आपका ए हो गया, ए के बाद क्या हो गया आपका सी हो गया। अच्छा, ए और सी में अच्छी बात क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट क्या है कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, समझ में आ रही बात। हाँ, लेकिन सी के लिए अगर एक निगेटिव पॉइंट बोलना है तो निगेटिव चार्ज इज ऑन कार्बन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, समझ में आ रही बात। तो निगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, तो हम हमेशा कभी भी लिख दें निगेटिव चार्ज ऑन कार्बन तो एक बढ़िया फैक्टर नहीं कहा जाएगा कभी भी, ठीक है। कार्बन की टेंडेंसी क्या होती है, निगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी नहीं होती है। तो निगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, निगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, तो ये क्या हो गया, गड़बड़ फैक्टर हो गया। हाँ, उसके बाद अब बी और डी इनको आप पहले ही पीछे कर चुके हैं क्योंकि ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए, यहाँ कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ऑक्टेट इनकम्प्लीट है समस्या, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बहुत बड़ी समस्या है, समझ में आ रही बात, ठीक है। यानी ये स्ट्रक्चर तो सबसे बेकार स्ट्रक्चर है, समझ में आ रही बात। ये स्ट्रक्चर एकदम बेकार स्ट्रक्चर है क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर आप बनाएंगे, अगर आपको अपने से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना रहता है तो हम डी वाला ऑप्शन बनाते ही नहीं, क्योंकि ये बना के स्टेबिलिटी पूछ रहा है तब तो ठीक है बन सकता है। लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो नो कंट्रीब्यूशन,
वाई नो कंट्रीब्यूशन? ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम नहीं बनाते जिसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रखें, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज रखें विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। समझ में आ रही बात? तो ये काफी गड़बड़ स्ट्रक्चर है और अपने से तो बनाएंगे भी नहीं, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड में इसका कंट्रीब्यूशन भी नहीं मानेंगे। समझ में आ रही बात? ये सब चीजें दिमाग में बैठाए रहेगा। तो इसका मतलब इसके बाद बी का ऑप्शन हो गया और लास्ट में ऑप्शन किसका हो गया? डी का ऑप्शन हो गया। और ये कैटेगरी ही पीछे चली गई थी क्योंकि क्या था? ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ठीक है। और ये बी और डी हो गया। बी और डी में डी को आपने क्यों पीछे किया भाई? ऑक्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज इनकम्प्लीट विथ पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन विथ पॉजिटिव चार्ज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो यहां डायरेक्ट लिख दें ऑक्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज इनकम्प्लीट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये एक क्वेश्चन है जो आपको बहुत कुछ सिखा देगा। एक बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे से समझ लीजिए। बाकी इसकी बेसिस पे आप 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, उसमें समस्या नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफी लोगों ने कर भी लिया होगा अपने से। अच्छा, कोई कहे सर ये मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड वाला, वो भी वही बात है भाई। आप इसमें देखिए, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए बाकी CH2 CH2 ये सब तो कॉमन है, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ 4 बॉन्ड आपको दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इसमें 4 दिख रहे हैं। यहां ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। ये कुछ चार्ज गड़बड़ दिख रहा है। यहीं से गड़बड़ है, ठीक है। इसको सुधार लीजिए। मेरे ख्याल से इससे फर्क नहीं पड़ेगा बहुत, ठीक है। जरा फिर से हम बताएं इसको, ये गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। इसको नोटिस करिए, फिर से जरा हम बनाएं। यहाँ हमको एक बॉन्ड हटा देना चाहिए था, क्योंकि अगर इस पे ऐसे बॉन्ड बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर बहुत गड़बड़ हो गया। अब फिर से जरा ध्यान से सुनिए, ठीक है। नहीं तो बहुत लोगों को तुरंत कन्फ्यूजन होने लगता है कि हम कन्फ्यूज हो गए सर, ठीक है। हमने इस स्ट्रक्चर से इसको बनाने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या कर दिया हमने? इस बॉन्ड को इधर तोड़ दिया था। देखिए हमने इससे इसको कैसे बनाया है, हमने सिंपली क्या किया है, इस बॉन्ड को इधर ब्रेक कर दिया था। इस बॉन्ड को इधर ब्रेक कर दिया तो नाइट्रोजन तो न्यूट्रल हो गया, और नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया और कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज गया। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए था, ठीक है। ये गड़बड़ स्ट्रक्चर क्यों है? कई तरीके से स्ट्रक्चर गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होता है, नेगेटिव चार्ज 6 हो गया, 3 बॉन्ड बना दिया तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमने आपको पहले ही बताया था कि ऑक्टेट एक्सपेंशन नाइट्रोजन नहीं कर सकता, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं। तो ये गलत लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया था। हाँ, ये सही स्ट्रक्चर है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे हम क्या आइडिया दे रहे थे, देखिए क्यों क्रॉस चेक हो गया? क्रॉस चेक इसलिए हो गया क्योंकि एक और हमने रूल आपको बताया था मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स का, हमने उधर चेक नहीं किया था। आप यहां देखिए, इसमें आपको 4 बॉन्ड तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, बाकी ये दो तो कॉमन है। 4 बॉन्ड यहां दिख रहे हैं और यहां कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 3 बॉन्ड दिख रहे हैं। समझ में आ रही बात? इसका मतलब मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इसमें है, यानी ये ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर है, ठीक है। कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाया न्यूट्रल रहते हुए, ऑक्टेट कंप्लीट। नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, तो ये भी क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है। समझ में आ रही बात? कार्बन का ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम स्ट्रक्चर बना दें CH2 प्लस जो हमने अभी स्ट्रक्चर बनाया था N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां माइनस, तो ये स्ट्रक्चर अपने आप में क्या है? गलत स्ट्रक्चर है। समझ में आ रही बात? क्यों गलत स्ट्रक्चर है? ठीक है, हर जगह गड़बड़ी किया है आपने। यहां भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपेंशन करा दिया, यहां भी ऑक्टेट एक्सपेंशन करा दिया, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को तो हम कंसीडर भी नहीं करेंगे। दीज आर रॉन्ग लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो शुरू से क्वेश्चन को अप्रोच करिएगा और स्ट्रक्चर सुधार लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो मेरे ख्याल से यहां दिक्कत नहीं है। यहां देखिए, यहाँ 3 ही बॉन्ड दिख रहे हैं, 4 बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ 4 बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ 3 बॉन्ड दिख रहा है, तो इन दोनों को आपने पीछे कर दिया। बाकी फिर देखा कि भाई किस टाइप के एटम्स पे कौन सा चार्ज है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा, समझिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा।
चलिए हम लोग स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, पहला क्वेश्चन हो गया। आप इसी क्वेश्चन को जो आपको असाइनमेंट मिला है उसमें भी आप देखिएगा, ITR सेक्शन में भी आपको मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को वहां भी एक बार अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है, ताकि एकदम कंफर्म हो जाए कि भाई किस तरीके से सोचना है, आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखा जाए। चलिए इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। चलिए देखा जाए तो सबसे पहले हमको ए की स्टेबिलिटी ज़्यादा लग रही है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल है और ऑक्टेट सबका क्या है, कंप्लीट है। अच्छा, अब ध्यान से डायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको बॉन्ड्स की संख्या ज़्यादा दिख रही है, इसमें भी ज़्यादा दिख रही है, इन दोनों में बराबर है, ठीक है, और इन दोनों में बॉन्ड्स की संख्या कम है, यानी निश्चित रूप से क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो इंडिविजुअल एटम्स का ऑक्टेट चेक करिए, वो सब मेरे ख्याल से आ गया होगा। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज 3 बॉन्ड, ऑक्टेट कार्बन का इनकम्प्लीट है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज 1 ही बॉन्ड, ऑक्टेट ऑक्सीजन का इनकम्प्लीट है। तो लॉजिकली ए और बी इज मोर स्टेबल। हाँ, ए और बी में A is more stable than B because A is neutral with complete octet, B is charged with complete octet। सर यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, कोई समस्या नहीं है, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया है पॉजिटिव चार्ज के साथ, मतलब ऑक्टेट क्या है उसका, कंप्लीट है, ठीक है। भाई बहुत लोग को इसमें समस्या होने लगती है, केमिकल बॉन्डिंग में लोगों ने ध्यान नहीं दिया होता है, तो कहते हैं सर ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाता है, सर ये 3 बॉन्ड आप बना रहे हैं, ठीक है, 2 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड कैसे बना ले रहा है? ऑक्सीजन मैक्सिमम कोवेलेंसी 3 शो करता है, 3 बॉन्ड बना तो सकता है, लेकिन उसके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा, ऑक्टेट एक्सपेंशन उसका नहीं करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 6, पॉजिटिव चार्ज 5 और 3 बॉन्ड मतलब 5 + 3 8, ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर। हाँ, अब समस्या यहाँ देखिए, अब इन दोनों की अगर बात करें तो इसमें आपने सिंपली क्या किया है, इसमें आपने पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ठीक है, पाई बॉन्ड। अच्छा, ये पाई बॉन्ड अगर ब्रेक होना ही है, अब थोड़ा सा ध्यान से एक चीज हम समझिएगा, बड़ी शांति से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस हम लोग शुरू में तो कंजुगेशन की कंडीशन डिफाइन करके धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है, बाद में उसको अलग तरीके से भी समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बात, इसको हटाइए, इसको हटाइए, ठीक है, ये आपको पता है कि सर पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ लोन पेयर है, ठीक है, इसको इधर तोड़ा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड फॉर पॉजिटिव और लोन पेयर में बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, बिल्कुल रेजोनेंस हो गया, कंजुगेशन की कंडीशन के कारण पाई बॉन्ड ब्रेक किया। लेकिन हम अगर आपसे कहें कि यहाँ जो पाई बॉन्ड है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ जो पाई बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इस पाई बॉन्ड में पोलैरिटी है, पाई बॉन्ड में टूटने की टेंडेंसी है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन खींचना चाहता है अपनी तरफ? ऑक्सीजन खींचना चाहता है। क्यों ऑक्सीजन खींचना चाहता है अपनी तरफ? क्योंकि वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इस बॉन्ड की नेचुरल टेंडेंसी है कि भाई ऑक्सीजन की तरफ तोड़ दिया जाए, तो हमने तोड़ दिया। आप यहां से भी समझ सकते हैं कि पहले तोड़ दिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, लोन पेयर के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, पॉजिटिव और लोन पेयर के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब कोई कहे कि सर इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, क्या इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माना भी जाए? हाँ, इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि इसमें एक अच्छी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। आप बोलेंगे सर कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहाँ क्या है, कंप्लीट है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कोई बात नहीं, लेस कंट्रीब्यूट करेगा, लेस स्टेबल होगा, लेकिन इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कंसिडर कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं, इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम नहीं मानेंगे। स्टेबिलिटी की अगर बात कर रहे हैं तो लिस्ट स्टेबल,
ठीक है। और रेजोनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मानेंगे भी नहीं, क्योंकि जब भी यहाँ पाई बॉन्ड टूटेगा वो ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, न कि आप कार्बन की तरफ तोड़ देंगे और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट ले आ देंगे। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ए हो गया, बी हो गया, या उसके बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और रेजोनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डी स्ट्रक्चर कभी हम नहीं बनाएंगे। फर्स्ट इज वेरी गुड स्ट्रक्चर न्यूट्रल विद कंप्लीट ऑक्टेट, ये भी एक बढ़िया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कोई समस्या नहीं है। ये भी रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट कर जाएगा। पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हो गई कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने से। समझ में आ रही बात? लेकिन ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। ठीक है, तो स्टेबिलिटी तो आप कर ले जाएंगे, अब बहुत लिखने की जरूरत नहीं है। डी में ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इनकम्प्लीट विथ पॉजिटिव चार्ज, सी ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट पीछे चला गया, और ए और बी बढ़िया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। जैसे ये जो पॉइंट हमने आपको बोला, इसको हम थोड़ा और एलिब्रेट करें। जैसे एक स्ट्रक्चर है फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड O, या इसको HCHO। ठीक है, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है, और उनमें स्टेबिलिटी कंपेयर करने का एक क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे सर कंजुगेशन की कंडीशन हम पढ़े थे, और उसमें क्या था, डबल बॉन्ड के बगल में क्या था, डबल बॉन्ड के एक छोड़ के क्या था, बगल में जस्ट पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, ऑड इलेक्ट्रॉन, या एक छोड़ के पाई बॉन्ड हो, तब वो कंजुगेशन की कंडीशन थी। या पॉजिटिव चार्ज के बगल में लोन पेयर हो, ठीक है, या नेगेटिव चार्ज के बगल में वैकेंट ऑर्बिटल हो, इससे रेजोनेंस की कंडीशन है, कंजुगेशन की कंडीशन है, तब हम रेजोनेंस की बात करते हैं। ठीक है, देखिए रेजोनेंस का बेसिक मकसद मतलब क्या है, अभी इसको समझिए, क्योंकि काफी कुछ आप जान चुके हैं। अब एक स्टेप आगे भी बढ़ सकते हैं। रेजोनेंस का सिंपल मतलब है कि पाई बॉन्ड का ब्रेक हो जाना, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ब्रेक हो जाना। उसके लिए आप एक ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड कर दीजिए, पाई बॉन्ड टूट जाएगा। और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो हाईली अनस्टेबल नहीं होने चाहिए। हाईली अनस्टेबल का क्या मतलब हो गया? हाईली अनस्टेबल मतलब आप नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपेंशन करा दे रहे हैं, ऐसा कुछ बना दे रहे हैं, नहीं, वो नहीं बनाना है। या नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट बना दे रहे हैं, नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। समझ में आ रही बात? तो रेजोनेंस को और शॉर्ट में क्या डिफाइन किया जा सकता है, पाई बॉन्ड का टूटना, एक ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए आपके पास, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ठीक ठाक होने चाहिए। समझ में आ रही बात? बढ़िया बने तो अच्छी बात है, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अनस्टेबिलिटी का बहुत बड़ा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे आप यहां देखिए, इस एग्जांपल से आपको बेटर समझ में आएगा। तो पहले तो एक चीज हम लोग पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे उस कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां सिंपली हम पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ तोड़ दिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ तोड़ दिए, आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, O-+, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। समझ में आ रही बात? अब फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड, अच्छा कोई कहे कि सर ऐसे भी तोड़ सकते थे, HC यहां प्लस और यहां माइनस, ठीक है, ये थर्ड हो गया। तो थर्ड क्या हम बनाने जा रहे हैं? थर्ड हम बनाने नहीं जा रहे हैं। बॉन्ड जब भी टूटेगा ऑक्सीजन की तरफ, तो फर्स्ट और सेकंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। समझ में आ रही बात? पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन की तरफ। कोई कहे कि सर यहां कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। ठीक है, गड़बड़ है, ठीक है, लेकिन उतना गड़बड़ नहीं है जितना वो है। ठीक है, ये गड़बड़ है लेकिन कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। समझ में आ रही बात? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कंप्लीट ऑक्टेट, ये एक अच्छी बात है इसके साथ। तो ये बहुत गड़बड़ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नहीं है, कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन एनसीईआरटी में तीनों की स्टेबिलिटी पूछा है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हम लोग कभी बनाएंगे भी नहीं। ठीक है, इसको बना लीजिए।
चलिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का अभी पॉइंट तो रह गया, ठीक है। इस पे क्वेश्चन अभी करने लगभग 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे तब ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। तो इसके लिए अच्छा, एक बार हम इस पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन कर दें, नहीं तो तुरंत आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। हमने आपको रेजोनेंस की डेफिनेशन बताई कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट ही क्या है। मूवमेंट मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का टूटना, पाई बॉन्ड टूटना, ठीक है, और पाई बॉन्ड टूट के कहीं और जाना, या पाई बॉन्ड का किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो रेजोनेंस में पाई बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। और आसान भाषा में समझा जाए कि रेजोनेंस में पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं, पाई बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, ठीक है, इस टाइप की चीजें करते हैं और नए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी से आइडिया ये लगा कि हाईली अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो रेजोनेंस का मतलब पाई बॉन्ड का टूटना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का बनना, और उसमें अनस्टेबिलिटी का कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होना चाहिए। हाँ, 99% केसेस में हमारा क्या सिंपल मतलब होता है कि कंजुगेशन की कंडीशन खोजिए, तो एक ड्राइविंग फोर्स होगा बॉन्ड टूटने का। ड्राइविंग फोर्स ये भी है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अपनी तरफ बॉन्ड को तोड़ देगा। समझ में आ रही बात। तो फॉर्मल्डिहाइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। इस पॉइंट को लिख भी लीजिए, लिखिए इनफॉर्मल्डिहाइड, लिख लीजिए इनफॉर्मल्डिहाइड पाई बॉन्ड, इनफॉर्मल्डिहाइड पाई बॉन्ड ब्रेक्स टुवर्ड्स, इनफॉर्मल्डिहाइड पाई बॉन्ड ब्रेक्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। इनफॉर्मल्डिहाइड पाई बॉन्ड ब्रेक्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर लिया जाए, फिर इसको कंक्लूड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फर्दर एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। देखिए, पहली बात तो इसको आप अपने से ट्राई करिएगा। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की बात आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ सोचा जाता है, आराम से सोचा जाता है। जैसे हमको दिख रहा है सर, लोन पेयर तो यहाँ पाई बॉन्ड के साथ भी कंजुगेशन में है, और ये लोन पेयर यहाँ भी पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, क्या किया जाए? तो आप आराम से एक बार इसको इधर टहला दीजिए, एक बार इधर लेते जाइए। समझ में आ रही बात? तो एक बार इधर सोचिए कैसे रेजोनेंस बनाना है, एक बार इसी लोन पेयर को इधर सोचिए कैसे रेजोनेंस बनाना है। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये नहीं सोचना कि सर लोन पेयर इधर चला गया तो इधर कैसे आएगा। रेजोनेंस इज बेसिकली हाइपोथेटिकल फिनोमिना, ठीक है। तो आप हाइपोथेटिकली इसको इधर भी ले जाइए, उधर भी ले जाइए, ठीक है। तो जरा देखा जाए, तो अगर मान लीजिए हम रेजोनेंस को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो अगर मान लीजिए O माइनस हो गया, डबल बॉन्ड O प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, तो एक तो ये बन गया, ठीक है। अब ये नहीं सोचना है कि अब सर क्या करें, अब यहीं पे फिर से आइए, ठीक है। अब एक बार इसको इधर ले जाइए, तो इधर ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, CH3C, यहीं पे देखिए ध्यान से फिर से, डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या हो जाएगा O डबल बॉन्ड CH, यहाँ आपका क्या हो गया CH2 माइनस, और यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज। फिर से ध्यान समझिए कि हमने कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है। जैसे ये बना के कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि सर अब बड़ा मुश्किल लग रहा है हमको समझने में कि पाई बॉन्ड कंजुगेशन में यहाँ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज क्या किया जाए, ठीक है। तो ये सब विचार बाद में करिएगा, पहले आप सोचिए कि कैसे रेजोनेंस इसका अप्रोच करना है। हमको यहाँ लोन पेयर दिख रहा है, लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी दिख रही है, और ये लोन पेयर इधर भी कंजुगेशन में। तो एक बार आप इधर टहलाइए, एक बार इधर टहलाइए, समझ में आ रही बात? एक बार इधर से रेजोनेंस करा के ये बना दिया, ये देखिए, और एक बार इधर से रेजोनेंस करा के इसको बना दिया। समझ में आ रही बात? अब ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमको बता दीजिए। कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया वो बता दिया, अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो इसमें सबसे स्टेबल तो ए हो जाएगा, बिकॉज इट इज न्यूट्रल विद कंप्लीट ऑक्टेट। अच्छा, कंप्लीट ऑक्टेट तो तीनों में ही है, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज नहीं भूलिएगा, कंप्लीट ऑक्टेट तीनों में है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ये चार्ज वाले स्ट्रक्चर हो गए, इसमें ऑक्सीजन में पॉजिटिव तो कॉमन दिख रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है। तो ए के बाद बी हो गया, उसके बाद क्या हो गया, सी हो गया। सी के लिए नेगेटिव फैक्टर, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन,
ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो अब आप असाइनमेंट 2 के क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, पहला इंडक्टिव इफेक्ट के सारे क्वेश्चन हो गए होंगे, उसके बाद जो अगला असाइनमेंट है उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस आपको मिलने लगेंगे। ठीक है, और रेजोनेंस के जनरल कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, तो अब उनको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में लगभग सारे सवाल हम लोग के हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो फिर से हम बोलेंगे कि भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस बार बार करना है, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं उनकी करेंगे, और आगे भी हम ढेर सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनवाएंगे और अब तेजी से बनाएंगे। ठीक है, अब इतना समझा के नहीं बनाएंगे, समझ में आ रही है? जल्दी से अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, और आप उसको प्रैक्टिस करके अच्छे से रखिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।